अब हम हाथ जोड़ने वाले नहीं हैं, हाथ जोड़ने के साथ साथ जरूरत पड़ेगा तो हाथ जोड़ने वाले हैं। हम गांधी का हरिजन नहीं है, हम बाबा साहब का शेड्यूल कास्ट है, इसलिए पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे। तो निकलेगा चमार, कब्र में निकलेगा पासवान, निकलेगा धोबी, निकलेगा मूसहर, निकलेगा मांझी, निकलेगा महार, निकलेगा डोम। हम वो नहीं चाहते हैं। और महादलित ये तो बहुत खुश होंगे, बहुत उछल रहे होंगे कि अभी इनको एक मौका मिल गया कि और दलितों को तोड़ो। लेकिन याद रखिएगा, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। अरे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है और नहीं तो लड़ने के लिए अपना जान है। क्या आप लोग जान का बाजी लगाइएगा? पीछे नहीं हटेंगे। और याद रखिएगा 2 अप्रैल 2018 फिर से दोहराएंगे, नहीं तो जाग जाओ। अब जब डॉक्टर अंबेडकर बिहार में आए थे रैली करने के लिए, तो उनके अगेंस्ट में शेड्यूल कास्ट के लोगों से पत्थर चलवाया गया था कि नहीं? और वही लोग जब बिहार के मुख्यमंत्री भी बने तो एक सभा में रो रो करके बोल रहे थे कि हमको उस समय ज्ञान नहीं था, हम अपने ही पूर्वज के ऊपर पत्थर चलाए थे। इनको भी जब ज्ञान खुलेगा ना तो ये भी बोलेंगे कि हमको भी ज्ञान नहीं था, अपने ही समाज के ऊपर हमने कैंचिया चला दिया है। और यहीं पे केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी जी का आवास है, बैरागी के पास है, पहले उन्हीं को घेरेंगे। और वो तो और बोलते रहे हैं ना, जो शेड्यूल कास्ट में संपन्न लोग हैं वो रिजर्वेशन छोड़े, बोले है ना। चिराग पासवान भी बोल चुके हैं। अच्छा, तो पहले काहे ना चिराग पासवान छोड़ते हैं? उनसे भी कोई संपन्न है बिहार में पासवान? साथियों, मैं अभी गया के अंबेडकर हॉस्टल में हूं और यहां पे सभी साथी जो हैं, अभी 21 अगस्त को जो भारत बंद की घोषणा की गई है, क्योंकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिस आदेश में बोला गया है कि SC ST को वर्गीकृत किया जाएगा, क्लासिफाइड किया जाएगा। उसका उन्होंने आधार दिया है सुप्रीम कोर्ट में 7 बेंच की जजेज ने, जिसमें एक सिर्फ जो है जज हैं उन्होंने इसको विरोध में वोट किया, और बाकी 6 जजेज जिसमें एक दलित जज भी हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है कि SC ST के आरक्षण को वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। उसका इन्होंने आधार बताया है कि कुछ जातियां जो है, 1-2 जातियां जो है SC ST की, वो आरक्षण का ज़्यादा लाभ ले रही हैं, और बाकी जो 90% जो SC ST की जो जातियां हैं वो आरक्षण के लाभ से वंचित हो जा रही हैं। उसी प्रकार सामान्य भाषा में अगर बिहार में अभी मैं हूं उस संदर्भ में बोला जाए तो OBC में बोला जाता है कि यादव जाति जो है सारे OBC के हक खा जा रहा है, सारा EBC का हक खा जा रहा है। SC में भी बोला जाता है कि पासवान जाति जो है सारा SC क्लास का हक खा रहा है। तो इस विषय पे हमारे साथ देवेंद्र सर हैं जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं मगध यूनिवर्सिटी में, और इसी अंबेडकर छात्रावास में रह करके ये पढ़े हैं, और सभी यहाँ पे एकजुट हैं। इनसे जानेंगे कि क्या ये लोग जो हैं इसके समर्थन में हैं या फिर भारत बंद का ये लोग समर्थन करते हैं। क्या बोलेंगे सर? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 बेंचेज ने ये फैसला सुनाया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो कैटेगरी है, इनमें सब कैटेगरी डिवाइड किया जा रहा है। कोटा में भी कोटा का व्यवस्था किया जा रहा है। हम सभी छात्र जब से ये न्यूज़ सुने हैं बड़ा ही दुखी है, बड़ा ही मर्माहत है। ये जो आरक्षण है ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर अनुच्छेद 341 और 342 में इसका जिक्र किए हैं, और कभी भी इसका आधार आर्थिक आधार नहीं रहा है, सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़े पर आधार रहा है। अगर आपको बहुत कैटेगराइज करने का आवश्यकता ही है तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो 2019 में इस देश के 15% आबादी जो तथाकथित स्वर्ण लोग हैं उनको 10% आरक्षण दे दिया गया? आपको जान करके बड़ा हैरानी होगी, सारा संपत्ति उनके पास, सारे यूनिवर्सिटी में आंकड़ा के सर 10% दिया गया, जबकि पहले से सुप्रीम कोर्ट कहते आ रही है कि आंकड़ा देंगे तभी हम आरक्षण देंगे, तो बिना आंकड़ा के EWS दिया गया है। लेकिन सर अभी जो ये फैसला दिया गया तो इससे जातिगत जो जनगणना है उसका भी तो रास्ता खुल रहा है ना। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प बात है कि डॉक्टर अंबेडकर 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो जब आरक्षण की मांग कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर और बाबा साहब के बीच में जब तीखी नोक-झोंक हो रही थी, अंग्रेजों ने जब इनका वकालत किया था तो उससे पहले अंग्रेज एक आधार बनाए थे। 1931 में जनगणना हुआ था और उसी जनगणना के आधार पर यह तय किया गया कि इस देश में शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है 15% है और शेड्यूल ट्राइब की आबादी 7.5% है। उसी के बेस पर अभी तक हमको रिजर्वेशन दिया जा रहा था। अब आप ये बताइए, अभी तक हम लोग मांग कर रहे हैं कि जनगणना करवाया जाए, हमारी आबादी कितनी हुई। आज भी आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जब
विवाह होकर के लोग आते हैं तो हमारे घर के माता बहन जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि दूधो पोतो नहीं है और 1 से 21 हुई है। तो 1931 में हम 15% थे और 2024 में भी हम 15% थे। हमारा कहना है कि आपका जनसंख्या बढ़ा, हमारा जनसंख्या बढ़ा है, हमारा रिजर्वेशन भी बढ़ना चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व भी बढ़ना चाहिए। ये कैटेगराइज के खिलाफ हम लोग हैं। अगर आपको कैटेगराइज भी करना है, कोटे में भी कोटे का व्यवस्था करना है, तो सबसे पहले आप ईडब्ल्यूएस को काहे नहीं करते हैं? अरे डॉक्टर अम्बेडकर दे दिए, वो लिखित दिए, आपको जो ईडब्ल्यूएस मिला ब्रह्मा के मुख से मिला, जो कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए हम सभी छात्र यहाँ पे एकत्रित हैं और 21 अगस्त को तो पूरा भारत बंद होगा, उसमें शामिल होंगे ही होंगे। उसके पहले अभी हम यहाँ पूरे गया शहर में प्रोटेस्ट करेंगे और गया शहर के, गया जिला के 24 ब्लॉक में हम घूम घूम करके लोगों को अवेयर करेंगे, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अवेयर करेंगे। आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके क्या कीजिएगा जब नौकरियां ही नहीं रहेगी? पढ़ाई ही जीवन का आधार है, मैं मानता हूं। गरीबों को आरक्षण मिलने में आपको क्या परेशानी हो रही है? हमें कोई परेशानी नहीं अगर है। आपके समाज के कुछ गरीब जो हैं, जिनको वंचित है, अभी तक नौकरी नहीं मिला है, और जो नौकरी मिल गया है, जिनको उनको हटाना चाहता है, जिनको नौकरी नहीं मिला उनको देना चाहता है, तो क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा आपका सवाल है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के सबसे निचले पायदान पे जो पड़े हुए लोग हैं वो भी मुख्य धारा में आए, हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चले और देश की इकोनॉमी को मजबूत करे और देश को तरक्की दे। लेकिन बात को समझिएगा, नीतीश सरकार एक योजना लाई थी दलित और महादलित। बिहार में 22 जातियां हैं दलित कैटेगरी में और उसमें दलित महादलित में शुरुआत में 18 जातियों को रखा गया था और उसमें आप देखे होंगे कि एक टोला सेवक का बहाली आया था। 18 जाति और उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या था? मैट्रिक पास लोग टोला सेवक बन सकते थे। 18 जाति मैट्रिक पास नहीं थे, इसीलिए सीट को नहीं भरा गया था। तब अंतिम में नीतीश कुमार 3 और जातियों को शामिल किए। रविदास थे, धोबी थे और पासी समाज के लोग थे। उसमें पासवान समाज को उस समय भी अलग कर दिया गया था। जब 3 जात को और शामिल किया गया तब ये फुलफिल हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग और आरएसएस और भाजपा के लोग यही चाहते हैं कि जो अम्बेडकराइज लोग हो चुके हैं, जो बाबा साहब को मिशन को चलाते हैं, जो जाति जागरूक हो गया है, जैसे पासवान हो गए, पासी हो गए, रविदास हो गए, उधर महार समुदाय हो गए, वाल्मीकि समाज हो गए, जो अम्बेडकराइज हो गए हैं, हिंदुत्व के नाम पे एकत्रित नहीं होते हैं, वो बाबा साहब को मिशन चलाते हैं, उनको अलग रखो। और ये जब अलग हो जाएंगे तो बाकी नीचे वाले लोग पढ़े लिखे नहीं है। जब पढ़े लिखे नहीं है तो बहाली आएगी और बहाली आएगी तो कहा जाएगा कैंडिडेट आर अवेलेबल बट नॉट सुटेबल, और नॉट सुटेबल हो जाएगा तो फिर उसी प्रकार से बहाली बैकलॉग में चली जाएगी और वही बहाली किसको मिल जाएगा? ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा को मिल जाएगा। का कहना है कि सब कैटेगराइज करने के बाद अगर किसी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी निकलेगी तो जो वर्ग, इन लोगों का जो वर्ग है, जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट नौकरी देना चाहता है, जब उस वर्ग के लोग पढ़े लिखे ही नहीं रहेंगे तो वो प्रोफेसर की नौकरी कहाँ से पाएंगे? यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अब आप भी आज देख लीजिए हायर एजुकेशन में हमारी कितनी जनसंख्या है। अरे कुछ बच्चे जो छात्रवृत्ति के तहत हायर एजुकेशन में जाते थे, नीतीश कुमार 2016 में वो भी बंद कर दिए। यहाँ के बच्चे जो बीटेक करने जाते थे, बीएड वगैरह करते थे, पॉलिटेक्निक वगैरह करते थे, बी फार्मा करते थे, जब से छात्रवृत्ति बंद हो गया लगभग यहाँ के 90% जो विद्यार्थी हैं वो बाहर जाकर के पढ़ाई बंद कर दिए। अब वही बिहार पुलिस ग्रुप डी उसी का तैयारी करते हैं। तो हमारे पास जो डॉक्टर अंबेडकर जो छात्रवृत्ति का व्यवस्था किए थे, उस समय उनको साहू जी महाराज के द्वारा छात्रवृत्ति दिया गया था, वही छात्रवृत्ति चलते आ रहा था। नीतीश कुमार उसको बंद कर दिए और नीतीश कुमार तो पहले ही बिहार में बांट दिए हैं दलित और महादलित। ये तो बहुत खुश होंगे, बहुत उछल रहे होंगे कि अभी इनको एक मौका मिल गया कि और दलितों को तोड़ो। लेकिन याद रखिएगा, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। अरे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है और नहीं तो लड़ने के लिए अपना जान है। क्या आप लोग जान का बाजी लगाइएगा? पीछे नहीं हटेंगे। और याद रखिएगा 2 अप्रैल 2018 फिर से दोहराएंगे, नहीं तो जाग जाओ। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। और नहीं तो उस समय तो 5% लोग उतरे थे सड़कों पर, इस बार और लोग उतरेंगे, तब कहां आप जाइएगा? सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को पलट दी है। 1975 में सबसे पहले पंजाब में लागू किया गया था। SC ST को वर्गीकृत किया गया था। उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में इसकी तैयारी की गई। आंध्र प्रदेश में ना सर? जी। आंध्र प्रदेश में केस जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट में चला और 2004 में जो है सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, इससे जो है समाज टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट कैसे उसको सुप्रीम कोर्ट का अंतरात्मा जाग गया, कुछ इस पे बताइएगा। बिल्कुल। आप देख रहे होंगे कि उनमें एक जज हैं पंकज मित्तल, वो बोले हैं कि
एक जनरेशन के बाद में रिजर्वेशन को बंद कर देना चाहिए। आपको जान करके बड़ा हैरानी होगी कि ऐसे लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इनके पिताजी ऑलरेडी जज थे, कोई कंपटीशन से नहीं, कोलेजियम सिस्टम से आए थे, और इनके पिताजी जज थे तो भी ये क्या बने थे, जज बने थे, कोलेजियम सिस्टम आरक्षण से बने। हाँ, कोलेजियम सिस्टम से बने थे। उनमें एक और जज थे, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब थे, इनके दादाजी भी जज थे, इनके पिताजी भी जज थे, और ये भी जज बने, सब कोलेजियम सिस्टम से जज बने हैं। ये तो पेशवा के वंशज रहे हैं चंद्रचूड़ साहब। जी जी जी। अब आपका ये सवाल था कि 2005 में, तो देखिए 2005 में सरकार ने बोला था कि नहीं, अगर इस तरीके से व्यवस्था अगर होगा तो देश में असमानताएं हो जाएगी, और यही सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पर फैसला दिया था। मणिपुर जला कि नहीं जला? अब ये मणिपुर को जब एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं तो चाह रहे हैं कि पूरा देश जले। तो अब दलित पीछे हटने वाला नहीं है। हम गांधी का हरिजन नहीं है, हम बाबा साहब का शेड्यूल कास्ट है, इसीलिए पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। पीछे हटने वाले नहीं है। एक सवाल सर और है आपसे कि उसमें एक जो दलित जज हैं बी आर गवाई साहब, उन्होंने आखिर इसके पक्ष में फैसला क्यों दिया है? जब भी शेड्यूल कास्ट को टारगेट किया जाता है ना, तो उसमें एक व्यक्ति को आगे कर दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश भी बनाने की तैयारी है। उनको आगे कर दिया जाता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पद के लालच में ये हो जाते हैं। जैसे जब डॉक्टर अंबेडकर बिहार में आए थे रैली करने के लिए, तो उनके अगेंस्ट में शेड्यूल कास्ट के लोगों से पत्थर चलवाया गया था कि नहीं? और वही लोग जब बिहार के मुख्यमंत्री भी बने तो एक सभा में रो रो करके बोल रहे थे कि हमको उस समय ज्ञान नहीं था, हम अपने ही पूर्वज के ऊपर पत्थर चलाए थे। इनको भी जब ज्ञान खुलेगा ना तो ये भी बोलेंगे कि हमको भी ज्ञान नहीं था, अपने ही समाज के ऊपर हमने कैंचियां चला दिया है। जात का वोट लेने वाले जो नेताजी लोग हैं वो लोग कहाँ हैं यहाँ पे? अब वही तो तलाश कर रहे हैं। हम लोग पहले प्रोटेस्ट करेंगे ना, तो गया में हम लोग हैं, और यहीं पे केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी जी का आवास है, बैरागी के पास है, पहले उन्हीं को घेरेंगे। और वो तो और बोलते रहे हैं ना, जो शेड्यूल कास्ट में संपन्न लोग हैं वो रिजर्वेशन छोड़े, बोले है ना। चिराग पासवान भी बोल चुके हैं। अच्छा, तो पहले काहे ना चिराग पासवान छोड़ते हैं? उनसे भी कोई संपन्न है बिहार में पासवान है? सबसे पहले तो सरकार ही गिरा देना चाहिए उनको, उन्हीं को हटना चाहिए। तो मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। जीताराम मांझी का भी कुछ बयान सुने हैं, ये तो कृपा पे बने हुए हैं। छोड़ने के बाद छोड़िए ना, वही रिजर्वेशन कोटा से बेटा को मंत्री बनाए हैं, वही रिजर्वेशन कोटा से अपने खुद 2024 में गया से लड़े हैं, जो रिजर्व सीट है, और मंत्री बने हुए हैं, और बाकी लोगों को ज्ञान बांटने चलेंगे। आप लोग यहाँ पे सभी दलित समुदाय से आते हैं ना जी? किसी एक वर्ग के लोग नहीं है ना यहाँ पे? दलित समुदाय के बहुत सारी जातियों से यहाँ पे है स्टूडेंट। अम्बेडकर छात्रावास है, तो आप लोग सभी समर्थन करते हैं कि 21 अगस्त को भारत बंद का? आप लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार आप लोगों को बांटे कैटेगरी में? अरे शुरू से तो बढ़ते ही आए हैं। भारत में 6743 जाति था। डॉक्टर अम्बेडकर बोले कि नहीं नहीं नहीं, इतने जाति हैं। आप देखे होंगे, आप बढ़िया एग्जाम्पल लीजिए, संतरे का एग्जाम्पल लीजिए। संतरा ऊपर से देखते हैं कवर चढ़ा हुआ रहता है तो एक लगता है, जैसे ही संतरा का कवर हटाते हैं तो उसमें से सब छिलका निकल जाता है। वही तो केंद्र सरकार चाह रही है कि कवर एक जो है उसको हटाओ और कवर को निकालो, तो निकलेगा चमार, कवर में निकलेगा पासवान, निकलेगा धोबी, निकलेगा मूसर, निकलेगा मांझी, निकलेगा महार, निकलेगा डोम। हम वो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जैसे डॉक्टर अंबेडकर 6743 जातियां को एक सूत्री में किए थे और एक सूत्री में बांधने का प्रयास था कि SC ST OBC किए थे, हम वैसे ही बने रहना चाहते हैं। हम डिवाइड एंड रूल वाला जो है हम इसका विरोध करते हैं और पुरजोर विरोध लोगों को आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से थोड़ा कुछ और भी जानकारी का मतलब ये हो तो मैं आपसे आर्टिकल 341, 342, 343, आर्टिकल 18 और 19 भी है सर इसमें ना, थोड़ा उसके विषय में बता दीजिए। 19 तो स्वतंत्रता है, 19 तो स्वतंत्रता है, 15 और 16 है। देखिए, हाँ देखिए, 341 में जो है ना वो शेड्यूल कास्ट के लिए है और 342 जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए है। तो उसमें कैसे ये लोग बदलाव कर रहा है? वो तो बदलाव करने के लिए पहले बोला था 17 साल पहले कि नहीं कर सकते हैं। देखिए किसी भी कानून में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। किसी भी कानून में अगर बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले संसद भवन में बिल जाता है, बिल पे बहस होता है, बहस पास होने के बाद सर्वमति से पास होता है तो राष्ट्रपति का वहां पे सिग्नेचर होता है। इस आधार पे अब ये चाह रहे हैं कि नहीं, इनको चूंकि बनना है आगे चल करके। देखे होंगे इसके पहले भी पूर्व जस्टिस थे, जैसे ही वो जस्टिस पद से हटे और वही 2018 में फैसला, रंजन गोगोई वही फैसला दिए थे, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। अभी देखिए भाजपा कोटे से क्या बने हुए, राज्यसभा सांसद बने हुए। इनको भी बहुत जल्दी मची होगी कि जब इनका कार्यकाल समाप्त होगा
तो ये भी चाहते हैं कि राजनीति करिए। अरे भाई आपको राजनीतिक करना है, राजनीतिक पार्टी बनाइए, चुनाव में आइए, लड़िए। अगर आप जीत जाते हैं, संसद भवन में जा करके, पार्लियामेंट में जा करके अमेंडमेंट लाइए, पास करवाइए, राष्ट्रपति से साइन करवाइए, मोहर बनवाइए। ये चुप्पा चोरी क्यों कर रहे हैं? देश की इतने बड़े जो संस्था है, लोगों का भरोसा है, ये नहीं चलने वाला है। अब शेड्यूल कास्ट जाग चुका है। अब हम हाथ जोड़ने वाले नहीं हैं। हाथ जोड़ने के साथ साथ जरूरत पड़ेगा तो हाथ जोड़ने वाले हैं। समझना होगा आपको। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से यहाँ पे ग्राउंड में आखिर यहाँ पे अम्बेडकर छात्रावास में सभी समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के सभी समुदाय के यहाँ पे छात्र हैं। सभी का कहना है कि कोई भी इस क्लासिफिकेशन के समर्थन में नहीं है और इसके खिलाफ भारत बंद के समर्थन ये लोग कर रहे हैं। तो आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती इन लोगों का भलाई करना चाहता है, इस पे आप अपनी राय रखिए कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।